जाति बताइए, ये मोटर महतो तो आपके सब जातीय हैं। उनके पहले के जितने पुत्र हुए उनका विवाह हिंदू परंपरा से हुआ। अब वो अपने बेटे की शादी कुड़माली नेगाचार से करने की घोषणा कर रहे हैं। तो क्या लगता है आदिवासी समाज में या कुर्मी समाज में सांस्कृतिक जागृति आ रही? सांस्कृतिक जागृति में जानबूझ के कह रहा हूँ, सामाजिक जागृति आ रही है, या जिस तरह से लंबोदर महतो को अपने विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद उन्हें ठोकर लगा है, उन्हें ये महसूस हुआ है कि कुर्मी समुदाय की जो मेन मांग है उसके साथ मुझे खड़ा हुआ है। देखिए, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व करता है वो हमारे समाज को सुधार देगा। ऐसा है नहीं, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन हम लोग का मानना है कि हमारा जो निचले तबका का जो लोग है, क्योंकि हमारे जो इनको आप क्षत्रियकरण या राजनीतिक या सामाजिक सुधारक जो मान रहे हैं, उनके परसेंटेज को देखिए, वो 5% नहीं है, लेकिन हमारे जमीन से नीचे 95% जनता जो है ये इस बात दावे के साथ सहमत नहीं। जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो, लंबोदर महतो अब नहीं, पहले का लंबोदर महतो, रामपाल चौधरी हो, खीरू महतो हो, मथुरा महतो, ये तमाम जो है कहीं न कहीं ये खुले रूप से हिंदू प्रतीकों का सहारा तो लेते हैं, अपने को हिंदू बतलाने की कोशिश तो करते हैं। हिंदू प्रतीकों का सहारा ही नहीं, सुबह उठ के सुबह से शाम तक 24 घंटा हिंदू, ये जब से पैदा हुए तब से वो हिंदू पद्धति के हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। टाइगर राम तो हाल में ही उनका आवास मिला, उसका भाई शानदार पूजा हुआ, रीति भोज हुआ, और एक तरफ पूर्वी समुदाय कहता है कि हम हिंदू ही नहीं। देखिए, राजनीति करने वाले लोग हमारे समाज का अगुवा नहीं हो सकते। वो राजनीतिक अगुवा हो सकते हैं, समाज का अगुवा नहीं हो सकते। समाज को समझने के लिए समाज के साथ उठना बैठना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ी बात यह आ रही है, क्या नाम बताया था अपना? जगेश्वर महतो नागवंशी। जगेश्वर महतो नागवंशी जी का दावा है कि जो मंच है, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी साथी से कि एक बार फिर से उस मंच को दिखला दें। तो वो जो मंच है, उस मंच पर जय श्री राम कहने वालों की भीड़ है, जय श्री राम कहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, और दूसरी तरफ ये कुर्मी समुदाय है। ये कुर्मी समुदाय की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना सामाजिक संरचना है, वह विशुद्ध रूप से प्रकृति पूजक है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज, हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, और यही कारण है कि रिजले ने इस बात को रिकॉर्ड किया। यही कारण है 1931 की जनगणना में जो केंद्रीय जनगणना अधिकारी थे मार्शल नाम का, उनके द्वारा इसके विशेष रूप से चिन्हित किया गया। और मैं एक और बात बता दूं, एक पुस्तक आई थी, वह पुस्तक का नाम था कंट्री विदाउट टेम्पल। कंट्री विदाउट टेम्पल में दावा किया गया है कि जहांगीर और उसके बाद तक ये जो पूरा जो झारखंड का इलाका था, नागपुर का इलाका था, वहाँ कहीं मंदिरें नहीं हुआ करती थी। लेखक ने दावा किया है 1912-13 में जब आदिवासी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होती है, उसके बाद 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, उसके बाद पूरे इलाके में चाहे मुंडा जाति हो चाहे कुर्मी जाति हो, इनकी ओर से क्षत्रिय बनने की छटपटाहट शुरू होती है, और अंतोगतवा कुर्मी समुदाय का बड़ा हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा हिंदुआइज हो जाता है, जबकि आदिवासी समुदाय का भी एक प्रकार हिंदू धर्म का अंगीकार करता है। तो मेरा जो दूसरा सवाल होगा आपसे, मैं इस बात कर रहा था कंट्री विदाउट टेम्पल। लेखक का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, पर उस किताब में दावा किया गया है कि पूरे इलाके में एक भी मंदिर नहीं था। और आप ठीक कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 12%। तो बड़ा सवाल यह है कि ये जो आबादी 70% हो गई, चाहे तो हिंदू बाहर से आए होंगे, चाहे इसी समुदाय के लोग हिंदू बने होंगे। देखिए, आदिवासियों का जमीन को लूटने के लिए आदिवासियों का हिंदूकरण किया गया। मुख्य उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से बड़ा ध्यान दे रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन लूटने के लिए हिंदू बनाया गया। एकदम ये 100% सही है, और मैं इसका दावा यही करता हूँ कि
हिंदू बनाने का पीछे षड्यंत्र यही है कि उसका जमीन बिना हिंदू बनाए। अरे हिंदू बनाने के पीछे आदिवासी समुदाय का जो जल था, जंगल थी, जमीन था, कहीं न कहीं उस पर कब्जा करने की होड़ थी। और इसी के तहत टाटा की स्थापना होती है, दूसरी इंडस्ट्री कंपनियां आती है, धनबाद जो कभी कुर्मियों का किला होता था, एक बाहरी आबादी वहां बस जाती है। क्या ये कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, आप इस चीज को ध्यान देखिए, 1908-9 का हम लोग का खतियान है, नक्शा है हमारे गांव का, एक भी मंदिर नहीं है। हम उस समय अंग्रेज का शासन था, लेकिन हमारे बाप दादा के पास 50 एकड़ 60 एकड़ का खतियान था, कागज था। आज आजादी के 77 साल बाद हम खतियानदारी होते हुए हमारे पास 5 डिसमिल का कागज नहीं है। हमारे पुरखों के नाम से अभी रसीद करता है और खतियान वही कागज आज हम दिखा रहे हैं। तो हम लोग का दुर्भाग्य यही है कि अभी रामपाल चौधरी जी का नाम ले या विभिन्न सांसद विधायक का नाम आज के डेट में 10 मैं लेता हूँ सुदेश महतो, राम महतो, समान नेताओं का नाम। सुदेश महतो और रामपाल चौधरी से आप आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को कहना चाहेंगे कि वो अपने पुरखों का जमीन जो आज रसीद कटवा रहे हैं, अपने नाम से कटवा के देखें, उनको हकीकत पता चल जाएगा। आज भी उनके अपने नाम से अपने पुरखे के जमीन का रसीद कटवाने का हिम्मत नहीं है। और उनका ही नहीं, हमारे हजारों जो 40,000 गांव के लोग हैं, जहाँ तक हमारा CMD एक लागू है, आज हम लोग मजबूर है अंग्रेज का दिया हुआ कागज आज हमारे पास दिखाने की व्यवस्था हो। आजाद भारत में आज हमको कागज 1 डिसमिल जमीन का कागज हमको नहीं मिला हुआ है। और लड़ाई हमारी अपनी पहचान की है, न कि कुछ आदिवासी लोग हमारे अगेंस्ट भड़काते हैं कि आरक्षण के लिए। आरक्षण की कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई हमारी पहचान की है। हम अपनी पहचान हो चुके हैं, वास्तविक पहचान हमारा क्या है ये हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं।